बहुत पहले की बात है। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए थे हजारों नाग। उनमें सबसे ज्येष्ठ और बलवान पुत्र था शेष। उनसे छोटे वासुकी, तक्षक, कुलिक जैसे कई भाई थे। शेष तेजस्वी थे परंतु शांत। जहां उनके बाकी भाई संसारिक लालच, क्रोध और छल में उलझने लगे, वहीं शेष धर्म, तप और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते थे। समय बीतता गया, नागों की शक्ति बढ़ने लगी और साथ में बढ़ा उनका अहंकार। वे यज्ञ भंग करने लगे, ऋषियों को डराने लगे और मनुष्यों के विरुद्ध विष उगलने लगे। शेष नाग यह सब देखकर व्यथित थे। उन्होंने अपने भाइयों को बार बार समझाने की कोशिश की। भाइयों, हम सृष्टि की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए हैं, न कि उसके विनाश के लिए। लेकिन कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि वासुकी भी चुप हो गए। वो भाई से प्रेम तो करते थे पर विरोध करने का साहस नहीं कर पाए। शेष को यह स्वीकार नहीं था और तब उन्होंने एक निर्णय लिया, अपने ही कुल का त्याग करने का। यदि मेरा कुल अधर्म पर चल रहा है तो मैं उसका हिस्सा नहीं। मैं वहां रहूंगा जहां धर्म है। यह कहकर शेष चले गए हिमालय की कंदराओं में अकेले तप करने। हजारों वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया। धरती कांपने लगी, देवता चकित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। हे शेष, ब्रह्मा बोले, तुम्हारा त्याग अद्वितीय है। तुम्हारा तप सृष्टि के संतुलन के लिए है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम धरती को अपने फनों पर धारण करोगे ताकि यह कभी असंतुलित न हो। तुम्हारा अस्तित्व अनंत होगा जिसका कोई अंत न हो और तुम भगवान विष्णु की शैया बनकर उनके विश्राम का आधार बनोगे। शेष नतमस्तक हो गए। उस दिन से शेषनाग अनंत शेष कहलाए। उनकी देह पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। धरती उनके फनों पर टिकी है और उनका नाम आज भी धैर्य, त्याग और धर्म की सबसे ऊंची मिसाल है। यह सिर्फ शेषनाग की कथा नहीं, यह सनातन के आधार स्तंभों में से एक की गाथा है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो जरूर लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में लिखें और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक गाथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।